दिन में ठीक ठाक मूवमेंट देखी थी, आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होना, और देवयानी इंटरनेशनल के शेयर में भी आज हम कमजोरी का एक सत्र देख रहे हैं। लेकिन मिड कैप के अलावा अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पर कुछ स्टॉक्स आपको हाईलाइट जरूर हम कराएंगे, और उनमें नाम आता है रुशील डेकोर का 20% का अपर सर्किट, शक्ति पंप्स का 20% का अपर सर्किट, ये शेयर चल रहा है शक्ति पंप का। इसके अलावा पीएनबी गिल्ट में हम देख रहे हैं कि एक बढ़िया उछाल हम पीएनबी गिल्ट के शेयर में देख रहे हैं। वर्धमान स्टील, न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, पिछले 3-4 दिनों में यह शेयर 30% के आसपास चला है। रोटो पंप्स, तो पंप्स वाले शेयर, क्योंकि शक्ति पंप्स, रोटो पंप्स, शक्ति पंप को तो ऑर्डर मिला है महाराष्ट्र सरकार से, बढ़िया ऑर्डर मिला है 1600 करोड़ के आसपास का, तो ये शेयर चल रहा है। रोटो पंप्स क्यों चल रहा है? साथ साथ चल रहा हो, कई बार ना फ्लेवर में चीजें चलते हैं, तो ये चीजें हो रही है। एक बार जरा निफ्टी पर ट्रेड लेते हैं कि 3 घंटे के लिए करना क्या है, और हमारे साथ आज की हमारी खास मेहमान जुड़ गई हैं निर्मल वंग से स्वाति होतकर। स्वाति जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है टीवी स्वदेश पर। स्वाति, शुरुआत जैसी भयंकर हुई थी, रिकवरी वहां से बहुत अच्छी आ गई है, अभी क्या करना है अगले 3 घंटे के लिए? क्या यहां से तेजी कर सकते हैं? आपका कन्विक्शन आ गया है कि और रिकवरी होगी यहां से? गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली आज गैप डाउन एक ओपनिंग हमें देखने मिली है, वहां से काफी अच्छा पुल बैक रैली हमें नजर आई है। नो वंडर, जैसे आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि बेयर्स एंड बुल्स में काफी टग ऑफ वॉर चल रहा है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऑलमोस्ट सेम है, तो अभी मुझे लगता है कि यहाँ पे लिटिल बिट एक जो पुल बैक रैली है यहाँ पे हॉल्ट ले सकती है। 19,700 19,740 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, वो पार कर देगा तो फिर नेक्स्ट हर्डल विल बी 19,840, जो हम लोग काफी दिनों से देख रहे हैं, ऑलमोस्ट लास्ट फ्रॉम 10 ट्रेडिंग सेशंस। तो व्यू डेफिनेटली पुल बैक रैली है, कोई ट्रेंड मेजर पॉजिटिव टर्न अराउंड होते हुए मुझे नजर नहीं आ रहा है। होगा कब? जब ये 18,840 19,840 के लेवल्स का ब्रेकआउट देगा, तो ही एक स्विफ्ट रैली हमें अपसाइड देखने मिल सकती है, विच माइट टेक निफ्टी टुवर्ड्स 20,000 लेवल्स। वेयर ऑन लोअर साइड मुझे लगता है 19,500 19,400 के रेंज में ये कि वापस कंसोलिडेशन हमें देखने मिलेगा, देन एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने मिलेगा। आज का मार्केट अगर देखोगे तो ये स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट है, काफी अच्छे स्टॉक्स में मिड कैप्स हो या लार्ज कैप्स हो काफी अच्छी मोमेंटम रैली हमें नजर आ रही है। तो मैं कहूंगी कि निफ्टी में थोड़ा साइडलाइन रहिएगा, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में। नो वंडर ये पुल बैक रैली है, बट ये शॉर्ट ल्यूड हो सकती है, तो अगर नीचे में किसी का बाइंग हो तो आप एटलीस्ट प्रॉफिट्स बुक कीजिएगा, और एल्स यू कैन होल्ड ऑन योर लॉन्ग पोजीशंस। 19,600 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा एंड लॉन्ग होल्ड कर सकते हो 740 के टारगेट के लिए। तो हो सकता है कि बाजार अभी कंसोलिडेट करे, लेकिन 19,400 से 500 के बीच में एक सपोर्ट है, उसको आप जरूर वॉच कीजिएगा। स्वाति जी, आपके पास फिर से लौटेंगे थोड़ी देर में, और अपने दर्शकों के लिए ये जानेंगे कि मिड कैप में ट्रेड के अच्छे मौके कहां पर बन रहे हैं। आपसे थोड़ी देर में फिर से लौटेंगे, लेकिन मुंबई चलेंगे और वहां पर चल रहा है ग्लोबल मैरीटाइम समिट। वहां पर हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संबोधन दे रही हैं अपना, आइए सुनते हैं। टू प्रॉस्पेरिटी, अ की टू प्रोग्रेस and a key to productivity. And therefore the port-led development approach saw all these three as the end of the objective, and therefore gave a lot of focus on developing ports. Enormous efforts have gone to upgrade our ports and make sure that they're up to the 21st century challenges. And a part of that was when Prime Minister was here. During the inaugural speech, he mentioned about how India, Middle East, Europe economic corridor is the vision for India. We are looking at reaching Europe, reaching Central Asian republics through a maritime plus land route reaching, and therefore cutting down on logistics costs. So comparable to the earlier Silk routes, I would think, but that is the 21st century version which India wants to present before the world. And in that, I'm glad to say many of the Middle Eastern countries, Israel, which is unfortunately now in a bit of a terrorist problem, and further into Italy and Greece. So that kind of a vision is before us. 9 years ago, we started this port-led development, which is before us, and also together with the port development, also looked at inland waterways, looked at various maritime related policy and financial support. Now,
If India, let us say, between 2000 and 2023, where we are today, had received FDIs, foreign direct investments into India, for all those 23 years, 75% of all those FDIs which came between 2000 and 2023 happened in the last 9 years. I just want to highlight that, 75%. And what is that 75%? $4.2 billion happened in the last 9 years only. Total cargo handling capacity of Indian ports has doubled between 2014 and 23. It was just 1,400 million metric tons per annum, whereas now it is 2,600 million metric tons as of 23. Cargo volumes have also more than doubled. 74 million tons MTPAs in 2014-15 has gone, it's reached 74, whereas in 2014 it was only 7. तो ग्लोबल मैरीटाइम समिट में वित्त मंत्री भारतीय इकोनॉमी की स्ट्रेंथ को हाईलाइट कर रही हैं और किस तरह से इकोनॉमी को मजबूत किया गया है, पोर्ट्स डेवलपमेंट का काम किया गया है, बिजनेस कैसे बढ़ा है, इकोनॉमी को किस तरह से दिशा देने की कोशिश की गई सरकार की तरफ से, ये सारी चीज़ें वहाँ पर हाईलाइट करती हैं। लौटेंगे बाजार पर, आप इंतजार कर रहे होंगे कि आपको मिड कैप के ट्रेड्स बताएंगे। जी हाँ, स्वाति आपका इंतजार कर रही हैं। स्वाति, आपके पास सीधे आएंगे, बताइए कहाँ पर मौके आपको दिख रहे हैं मिड कैप स्पेस में? मैं 2 बाय कॉल देना चाहूंगी क्योंकि ये मार्केट के में इसमें ये काउंटर्स काफी स्ट्रांगली परफॉर्म कर रहे हैं। पहला वाला है L&T फाइनेंस होल्डिंग। अगर आप इसका लार्जर डिग्री पे चार्ट देखोगे मंथली चार्ट पे, तो एक फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट है विच इज अ वेरी पॉजिटिव इंडिकेशन। ऑल्सो द इम्पोर्टेंट थिंग कि हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में जो भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हम एनालिस्ट देखते हैं, जैसे 50, 100 एंड 200 डे में, उसके ऊपर काफी अच्छा वेल प्लेस्ड है। इवन द मार्केट में हम लोग करेक्शन देख रहे हैं, बट ये पर्टिकुलर काउंटर काफी स्ट्रांगली प्लेसमेंट है ऑन द टेक्निकल फ्रंट। तो मुझे लगता है इसमें काफी अच्छी रैली हमें नजर आ सकती है 150 रुपए 160 के आसपास तक। तो करंट लेवल पे आप बाय कीजिएगा, 138 के आसपास ये ट्रेड हो रहा है। 130 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 150 लेवल्स। सेकंड मेरा बाय कॉल है ABFRL। इसमें अगर आप देखोगे तो 10 महीने के बाद इसने 200 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया था। 200 डे मूविंग का ब्रेकडाउन इसने लास्ट दिसंबर 22 में दिया था ना, आज उसके ऊपर वो कंटिन्यूस 10 महीना डाउन साइड में चल रहा था। अभी लास्ट 2 से 3 दिन पहले इसने काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया है 200 डेज मूविंग एवरेज का, तो विच इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। इट मींस कि ये ट्रेंड चेंज कर रहा है धीरे धीरे। एंड आई बिलीव आज भी इसने काफी अच्छा मोमेंटम 2.5% अपसाइड है। प्राइस के साथ वॉल्यूम्स भी काफी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं ऑन हायर साइड में चलते हुए। तो मुझे लगता है इसमें काफी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 230 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 250। ठीक है, ये 2 शेयर आदित्य बिरला फैशन और L&T फाइनेंस होल्डिंग स्वाति की तरफ से, और दोनों की टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। इस बीच PVR के नतीजे आ गए। PVR आइनॉक्स के मुनाफा 166 करोड़ का, शेयर थोड़ा सा है कमजोर। PVR पासपोर्ट का इन्होंने कुछ दिनों पहले ऐलान किया था कि 699 रुपये में महीने भर का मंथली पास बनवा लीजिए, 10 मूवीज देखिए। हालांकि वो प्रीमियम सेगमेंट के लिए नहीं था, लेकिन ज़रूर ये फोकस में शेयर ज़रूर था। उसके चलते बहुत कुछ हमने एक्शन देखा नहीं, लेकिन ये मुनाफे का फिगर आ गया है। इसके अलावा सेगमेंट वाइज भी ये आंकड़े को जारी करते हैं, उस पर भी हम देखेंगे कि F&B सेगमेंट को लेकर क्या अपडेट्स आता है कंपनी की तरफ से। फूड एंड बेवरेजेस, जो खाने पीने की चीज़ें आप खरीदते हैं, वो बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है उसका इनकी आय में। तो मुनाफे का फिगर आपकी स्क्रीन पर है 166 करोड़। आय के जब आंकड़े आ जाएंगे थोड़ा सा और इसको हम विस्तार से एनालाइज हम जरूर करेंगे। फिलहाल ये पहला आंकड़ा है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि शेयर नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है। लेकिन एक राय लेते हैं स्वाति जी। PVR हम देख रहे हैं कि कुछ दिनों से थोड़ा रेंज में ही चल रहा है शेयर, ये क्या आप ट्रेड सुझाएंगी? आपने राइटली पॉइंटेड आउट किया कि ये काफी एक साइडवेज मोमेंटम में 1700 टू 1780 90 के रेंज में ये स्टक हुआ है। जैसे ही ये 1800 का ब्रेकआउट दे देगा अभिषेक, तो मुझे लगता है इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें देखने मिल सकती है, विच माइट टेक अस स्टॉक्स टुवर्ड्स 1900 लेवल्स। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि यहाँ पे फ्रेश पोजीशन बाय करनी चाहिए, पर जिनके पास और डेफिनेटली होल्ड ऑन कर सकते हैं। नीचे में 1720 का एक सपोर्ट लेवल है, तो वो एक स्टॉप लॉस रख के आप अपने लॉन्ग पोजीशंस होल्ड कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1800 से 1900 के लेवल्स ऊपर हो जाते हैं। ठीक है, घाटे से
मुनाफे में आई ये कंपनी, ये एक बढ़िया चीज है। 71 करोड़ के घाटे के मुकाबले 166 करोड़ का मुनाफा, ये साल दर साल आंकड़ा, तो ये बढ़िया चीज है। कम से कम ये हम कह सकते हैं। एक बार ये चेक करना होगा कि ये साल दर साल का आंकड़ा हम दिखा रहे हैं या फिर ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर का आंकड़ा है। इसको एक बार जरा हम चेक कर लेंगे। लेकिन ये बढ़िया चीज, प्राइमा फेसी कोई भी कंपनी जब घाटे से मुनाफे में आती है तो निश्चित तौर पर बढ़िया चीज होती है। आपको आय की बात करें, 686 करोड़ से बढ़कर आय का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में दिख जाएगा। लेकिन अच्छी चीज है कि कंपनी मुनाफे में जरूर आई है। आय 1999.9 का ही फर्क रह गया, अदरवाइज कंप्लीट 2000 करोड़ का आंकड़ा ही हो जाता। तो ठीक ठाक नंबर्स ये ठीक लग रहे हैं। थोड़ा सा इसको और हम अच्छे से देखेंगे। वैसे आपको रणनीति आपको बता दी है आपको स्वाति जी ने। एक बार आगे बढ़ने से पहले जरा ये देख लेते हैं ना कि मिड कैप मार्केट का एक्शन क्या है आज। मेगा एक्शन तस्वीरों के माध्यम से आप जरा देखिए। शॉपर्स स्टॉप्स खराब नतीजों से शेयर आज ये टूट रहा है, वहां पर कमजोरी है। Q2 में मुनाफा जो है करीब करीब 83% घटा है शॉपर्स स्टॉप का, तो ये शेयर कमजोर आज हम देख रहे हैं। और इसके अलावा बंधन बैंक के शेयर पर भी दबाव है। प्रोविजन और ग्रॉस एनपीए में बढ़ोतरी देखने को मिली है। बंधन बैंक कमजोर है। एस्ट्रल के भी कमजोर नतीजे आए हैं। पाइप वाली कंपनी है ये, और उसके चलते हम देख रहे हैं कि वायदा का सबसे ज्यादा ये गिरने वाला शेयर शुरुआती सत्र में भी था और अभी भी ये सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर है 6% की गिरावट के साथ। इन सभी स्टॉक्स पर हम व्यू जरूर लेंगे। आपका जो मेगा एक्शन है उस पर भी हम राय लेंगे और फटाफट 3 स्टॉक्स पर राय लेते हैं। शॉपर्स स्टॉप्स नतीजों के चलते शेयर कमजोर है। स्वाति जी क्या राय देंगे इस पर आप? डेफिनेटली व्यू मेरा नेगेटिव ही है पर्टिकुलर काउंटर में, क्योंकि जिस हिसाब से लास्ट 3 महीने से ये रैली दे रहे एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में चल रहा है, प्राइस एंड वॉल्यूम के साथ ये नीचे गिरते हुए नजर आ रहा है। बट एक क्लस्टर सपोर्ट जोन है 650 का, मल्टीपल टाइम उसने टेस्ट किया है। अगर आज आप इंट्राडे भी देखोगे ऑलमोस्ट वो लेवल 651 के टेस्ट किया है ना कि इंट्राडे बाउंस बैक रैली आई है। मुझे लगता है ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, बट जैसे ही ये 650 तोड़ देगा तो एक अगेन हमें न्यू लो देखने मिल सकता है जो कि काउंटर को लेके जा सकते हैं 600 तक। तो अवॉइड कीजिएगा लॉन्ग पोजीशंस, अगर है तो भी 650 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। कोई भी पुल बैक रैली आती है 700 के आसपास तक भी, तो आप एग्जिट कीजिएगा, यही मेरी राय होगी। 700 के आसपास अगर शेयर जाते दिखे तो वहां पर एग्जिट की सलाह होगी शॉपर स्टॉप से। बंधन बैंक एक समय कहा जाता था कि अगला एटीसी साबित होगा, लेकिन 250 तक जाते जाते ना इसका दम निकल जाता है। बंधन बिल्कुल कह सकते हैं कि बंधन में रहता है 250 के रेंज वाले। अभी नतीजे कमजोर हैं, प्रोविजन ग्रॉस एनपीए बढ़ा है, ये शेयर और कमजोर होगा स्वाति, ऐसा आपको लग रहा है या फिर लोअर लेवल पर एंट्री की कोशिश करनी चाहिए? जिस हिसाब से उसके टेक्निकल फॉर्मेशंस बन रहे हैं ये काफी स्टक हुआ है 270 टू 220 के रेंज में। जब तक ये उसके बाहर नहीं आता है, क्योंकि 6 महीने का डेटा देखोगे तो यही रेंज में चले विद इन 50 पॉइंट्स का रेंज, जब तक वो ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड नहीं देते तब तक ट्रेंड क्लियर नहीं होगा। तो मैं कहूंगी कि लॉन्ग पोजीशन से थोड़े दूर रहिएगा पर्टिकुलर स्टॉक में। बाय कर सकते हो ओनली इफ इट्स गिविंग अ ब्रेकआउट ऑफ 270 लेवल्स। नीचे में मुझे लगता है कि ये 200 के लेवल्स पे टच कर सकता है, तो लॉन्ग पोजीशन शुड एक्सिट एट द करंट मार्केट प्राइस। शॉर्ट अगर आप जनरेट करना चाहते हो तो आई विल सजेस्ट कि 240 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, जो कि 50 डीएमए का भी रेजिस्टेंस है, तो वो एक स्टॉप लॉस रखे आप अपनी शॉर्ट पोजीशंस कैरी कर सकते हो फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 200 एंड उसके नीचे 180 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। 200 उसके बाद 180 तक ये शेयर गिर सकता है। ठीक है, इन स्टॉक्स पर ये व्यू, लेकिन ऑप्शंस की भी कमाई आपको हम करा देते हैं और ऑप्शंस का चैंपियन लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। रत्नेश जी नमस्कार, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए सर, कहां पर आपको मौके दिख रहे हैं? नमस्ते सभी दर्शकों, नमस्कार। पहले तो मैं कल का एक अपडेट देना चाहूँगा। कल 19,700 का पुट निफ्टी का मैंने दिलवाया था आज के एक्सपायरी का 54 रुपए के आसपास में। तो आज उम्मीद करता हूँ 150 रुपए के आसपास उसमें ट्रेड कर लिया तो हमारे दर्शकों को काफी इसमें मदद मिली होगी। पोर्टफोलियो भी उनका हेज हुआ होगा इस गिरावट में। अब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक डिक्सॉन का 5550 का कॉल लेना चाहिए। इसमें काफी अच्छा एक फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। इसमें ऑप्शन में एक्टिविटी भी अच्छी दिख रही है। 80 रुपए के आसपास में चल रहा है। 50 रुपए स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि 130 रुपए का इसमें टारगेट हमको आते हुए दिख जाएगा। तो जो मैक्सिमम लॉस होगा वो 6,000 रुपए तक का होगा और जो प्रॉफिट होगा वो 10,000 रुपए तक का हो सकता है।
ठीक है, बढ़िया है सर। मतलब 3 गुना अगर आपने रत्नेश जी की सलाह पे अमल किया होता, और हम मान के चलते हैं कि आपने किया होगा, 3 गुना मुनाफा आपको 19,700 की पुट दिलवाई थी, और उसका भाव आपने सुना ही होगा। अभी जहां पर दिलवाई थी उससे 3 गुना होकर मौके मिले होंगे लोगों को एग्जिट करने के। और अभी डिक्सन टेक 5550 वाली कॉल 80 पर खरीदनी है, लक्ष्य 130, स्टॉप लॉस 50। सिंपल है, बहुत आपको माथा पच्ची नहीं करनी है। आप बस इस सलाह पर अमल कीजिए, अपना रिस्क रिवॉर्ड सब देख लीजिए। हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर भी आपके सामने आ जाता है कि थोड़ा रिस्क होता है, रिस्क एनालिसिस अपना करके देखिए, स्टॉप लॉसेस अपना स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। अधिकतम मुनाफा, अधिकतम नुकसान, दोनों के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर। और आखिर में अब हम लेकर आएंगे आपके लिए निवेश का मौका मिड कैप में, मिड कैप के महारथी के जरिए। प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर के राघवेंद्र केडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। राघवेंद्र जी बताइए, बाकी दर्शकों की प्रॉस्पेरिटी कैसी होगी, कौन से स्टॉक से होगी, जरा ये बता दीजिए आप। गुड आफ्टरनून इटीना स्वदेश के टीम। फंडामेंटल साइड पे मिड कैप स्पेस में हमारा पहला स्टॉक रिकमेंडेशन रहेगा HG इंफ्रा इंजीनियरिंग। ये एक रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कंपनी है, अक्रॉस पैन इंडिया इसका प्रेजेंट है। कंपनी की सबसे अच्छी बात जो है वो है कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग 74% है, जो इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन स्पेस में और कोई कंपनी का नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छा स्किन इन द गेम कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाइज एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी का अर्निंग पर शेयर बहुत अच्छा है, 80 रुपए का फुल ईयर, और इस पे कंजर्वेटिव सा मॉडरेट अगर मल्टीपल दे, पी मल्टीपल 15 का, जो कि कंस्ट्रक्शन स्पेस में सबसे कम है अगर आप बाकी कंपनी से कंपेयर करें। तो 80 के ईपीएस पे 15 का मल्टीपल से एक 1200 का लक्ष्य आता है 1 साल की अवधि के लिए, जो कि 30% अपसाइड है। ये शेयर अभी भी अपने पीयर्स अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन, पीएनसी, केएनआर कंस्ट्रक्शन, इन सब से वैल्यूएशन पे चीपली अवेलेबल है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा है। रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों से कंटिन्यूसली 29% है। प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों से ट्रैक रिकॉर्ड है तकरीबन 40% प्लस का। सो HG इंफ्रा पहला स्टॉक रहेगा 1200 के टारगेट के लिए, 1 साल की अवधि के लिए 30% अपसाइड इसमें मिड कैप स्पेस में आपको मिल सकता है। दूसरा स्टॉक अगेन फंडामेंटल वैल्यूएशन साइड पे हमें जो रिकमेंड करेंगे वो है नियोजिन फिनटेक। नियोजिन का करंट प्राइस 74-75 रुपीज का है, और अगर ये 1 साल की अवधि के लिए रखेंगे, 2 साल की अवधि के लिए अगर रखते हैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, तो आपको इसमें 100% अपसाइड जो कि लक्ष्य आता है 150 का। नियोजिन फिनटेक में 150 का टारगेट आ सकता है। नियोजिन एक पेमेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्विस प्रोवाइडर है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस जो कहते हैं SaaS, उसमें काफी इसका प्रेजेंस है। बहुत अच्छे कोलैबोरेशंस करके रखे हैं नियोजिन फिनटेक ने अक्रॉस इंश्योरेंस कंपनीज, वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज, पेमेंट बैंक्स। तो इसका स्टॉक धीरे ठीक है, तो HG इंफ्रा बढ़िया स्टॉक, सस्ता स्टॉक भी है, वैल्यूएशन भी अगर आप चेक करेंगे तो आपको ना बढ़िया लगेगा। 11 की पी पर ये ट्रेड कर रहा है। और दूसरा जो शेयर है डेटाबेस में हमारे नहीं है, लेकिन इसको डेटाबेस में डालना पड़ेगा क्योंकि इस पर नजर पड़ी है राघवेंद्र जी की। नियोजिन फिनटेक NIYOGEN करीब 700 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है, और इसमें आपको बढ़िया तेजी देखने को मिल सकती है। चलिए अभी शो को यहां पर समाप्त करेंगे। राघवेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन 2 शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। स्वाति आपका बहुत शुक्रिया आज तमाम स्टॉक्स पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो मिड कैप मसाला में फिलहाल इतना ही, लेकिन